नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। प्रयोग यह कि आदिवासी समाज की जो परंपरा है, उसकी जो रस्मो रिवाज है और उसकी जो कस्टमरी लॉ है, उसको सूचीबद्ध या कोडिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ कृष्ण हांसदा जी हैं और इन दिनों काफी सक्रिय हैं उस कोडिफिकेशन की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले कृष्ण हांसदा जी से यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो कोशिश है, ये किस मकसद से की गई है। नमस्कार भारत मित्र में तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। देखिए, आज जो हालत है भारत में आदिवासियों की, भारत अकेले नहीं पूरे विश्व में आदिवासियों की, ये उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज, उनकी धार्मिक धरोहर या आर्थिक धरोहर या वन धरोहर, उनकी जो भी पहचान की धरोहर है, वो सारे समाप्ति की ओर, विलुप्त की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए यह जो आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले और ये ना भूले कि मैं किसका वारिस हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या क्या परंपरा थी और क्या क्या मेरा धरोहर है, क्या महत्व है इसका। तो इस चीज को संजोए रखने के लिए आज इसको कोडिफिकेशन की आवश्यकता है और इसको जो आज पेटेंट भी कह सकते हैं। जो आज मेरे कई सारे गुण है, जो कई सारे गाना है, जिसमें गाना में मेरा इतिहास है, इसको आज तक कोई भी इतिहासकार ने कहीं दर्ज नहीं किया, कहीं सूचीबद्ध नहीं किया। तो हम लोग का प्रयास है कि ऐसे धरोहरों को हम लोग संरक्षित करें और सरकार हमें सहयोग दे, ताकि हम आज जो यूएन में जाकर हमारे कई सारे प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है, तो आज हमारा इस परिस्थिति की वजह से हमारा नेता लोग कहते फिर रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है। तो आज इसका बहुत सारा कारण है कि भारत में आदिवासी नहीं बोलने का। तो आज हम लोग उसी चीज को हम लोग ये पहल है जो है केंद्र सरकार की है या झारखंड सरकार? यह केंद्र सरकार की है। ये झारखंड सरकार तो कहाँ प्रयास कर रही है। पैसा झारखंड सरकार देती है कि नहीं देती है इस फंड? अभी तक तो दिए नहीं है। तो दावे तो किए जा रहे हैं कि 40% राज्य सरकार दे रही है, 60% केंद्र दे रही है, लेकिन अभी तक दी नहीं है। प्रक्रियागत है, दी नहीं है। तो इसीलिए आपने एक सवाल किया कि झारखंड में आदिवासी, देश में आदिवासी नहीं है, दावा केंद्र सरकार का रहा है। कुछ पीएम मोदी बोले हैं, बड़े ग्लेडसन डुंगडुंग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप दोनों का सोशल मीडिया में जो बार है वो जग जाहिर है, एक दूसरे को निशाने पर बनाते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग ये मानते ही नहीं कि भारत में आदिवासी हैं। उनका दावा है कि जो झारखंड का पंचायती राज विभाग है, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री दीपिका पांडे जहां मंत्री हैं और निशा उरांव कल तक या परसों तक उसके निदेशक हुआ करते थे, ये पूरा जो विभाग है आरएसएस चला रहा है। और ये जो कोडिफिकेशन की प्रक्रिया है, आरएसएस का जो इतिहास का पुनर्लेखन का कोशिश रही है, उसी की कोशिश है। देखिए, ये सब बहुत बार होते हैं ना कि खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होते हैं। एक्चुअली में ये मैं भाजपा को दोष नहीं दे रहा हूँ कि भाजपा के कोई प्रधानमंत्री ने यूएनओ में जा करके बोले हैं। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी बोले हैं, कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस वाले 1951 से जो आज सरकार में रहे 63 साल, माने 2014 के पहले तक, तो तब तक कांग्रेस ने 63 सालों तक आदिवासियों को नकारता रहा कांग्रेस। और कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी हित में आज तक कोई भी उनका हित का कानून लागू होने नहीं दिया। ये प्रमाण है। बीजेपी की बात जहां कर रहे हैं कि बीजेपी कानून बनाए हैं जरूर, लेकिन आदिवासी के ऊपर में जहां थोड़ा सा संजीदगी है, जहां संविधान है आदिवासी, वहां उतना जल्दी वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो यह देखने को मिलता है इन दोनों में अंतर। ये दोनों का अंतर तो ठीक है, एक पीच पे कम से कम आपका ग्लेडसन जरूर है। वो पीछ है कांग्रेस का विरोध। ग्लेडसन भी कहता है कि दक्षिण छोटानागपुर से कांग्रेस का समाप्त कर देना है, कांग्रेस आदिवासियों की दुश्मन है।
कृष्ण हांसदा भी मानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। तो दोनों तो एक मैं उनकी इस बयान का स्वागत करता हूं और धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस का इतना विरोधी है, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन गलटसंग जी इतने पढ़े लिखे हैं, एक्सआईएसएस से पढ़े हैं, एमबीए किया। मैं एमबीए वाला नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का हूँ। अब कंफर्म है वो एमबीए किए हैं? हाँ, एक्सआईएसएस में पढ़े हैं। अच्छा। तो बात हो रहा है कि कांग्रेस को जब वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी हित में काम ही नहीं किए हैं, तो शिल्पी नेहा जी के वहां पर क्या गुटरगुम करते हैं। तो आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर जाते हैं, तो मुद्दे को लेकर के उनको अच्छा बात बताया जाए ना। तो पी पैसा करके काहे कंफ्यूज करते हैं। पी पैसा की बात कौन कर रहे हैं? इलेक्शन डुंगडुंग कर रहे हैं। तो किए थे, तो बाद में बहुत जब उसको क्रॉस करने लगे, प्रेस मीडिया के माध्यम से पूछने लगे कि उसका गैजेट दिखाइए, तो पी पैसा का तो गैजेट है ही नहीं है। इलेक्शन डुंगडुंग पी पैसा की बात किए थे या शिल्पी नेहा तिर्की की थी पी पैसा का बात कौन किए थे? आप देखिए, बात हो रहा है कि कोई आपका मुंह में कान में डालेंगे, आपका मुंह से सुनेंगे, तो आप तो मैं आप ही को ना देवेंद्र सिंह को ही समझूंगा कि देवेंद्र जी ऐसे बोल रहे हैं, तो उसको कौन पढ़ाया? दोषीदार तो वो है। अच्छा, तो आपका मानना है कि शिल्पी नेहा तिर्की पी पैसा के बात इसलिए कर रही है कि गलटसंग डुंगडुंग उसको यही बात समझाए? गलटसंग डुंगडुंग अकेले नहीं है, इसमें कई सारे लोग हैं उनके साथ। काफी सारे रिटायर पर्सन हैं जो घर द्वार में काम काज नहीं है, पेंशन खाते हैं। और इस तरह समाज में वो सोचता है ना, मैं एक छोटा सा 2 शब्द में कहानी सुनाता हूँ। कुछ पेड़ जो होता है ना, पेड़, वो देखिएगा छाया इधर, जब सूरज इधर रहता है तो छाया उधर होता है। अच्छा। तो वैसे ही कुछ आदमी का होता है ना, आत्मा में ईश्वर वास करता है, किसी का में वो भूत टाइप का प्रेतमात्मा वास करता है। तो प्रेतमात्मा जो जिसका आत्मा में वास किया है, वो सोचता है मैं अच्छा काम करूं, तो उससे गलती होता है। अच्छा, यही स्थिति मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और नाम लेना उचित नहीं है ना। तो ऐसे कुछ आदमी लोग है, तो सोचता है अच्छा काम करूं, गलत हो जाता है। तो मेरा कहना है कि सरकार के साथ सुबह शाम भेंट कर रहे हैं ऑफिस में, उसको समझाने का। तो ये भाई, आदिवासी हित में आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो उसको समझाए ना, आने तो दो ना कानून को, हम देखेंगे क्या त्रुटियां। वो सरकार के क्या समझावे, तो खुद सरकार के निशाने पर हैं। ना गलत बात है, ऐसे नहीं है, सरकार के साथ है। तो ये टीआरपी बढ़ाने की इसको हाल में उनका पीसी देखे होंगे, जब उन्होंने कहा कि हम पे हमला जान मारने की धमकी दी गई। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ? उनका दावा है। अरे दावा तो मैं भी बोलूंगा कि कल हमको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, आप मान जाइएगा। कल हमको प्रधानमंत्री बनाने वाला है बीजेपी, और कृष्णा हांसदा बीजेपी में जाने वाले हैं, तो मान जाइएगा। तो आपको लगता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ बस टीआरपी? बंधु तिर्की ये छोटा सा आदमी को धमकी देगा? बंधु तिर्की के सामने कोई चीज है ये धमकी देगा? बंधु तिर्की का नुकसान किया बताया ना, क्यों थाना में एफआईआर नहीं किया? तो ये सब चीज जो है बेतुकी, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई पत्रकार किसी को पूछेगा तो मेरे बारे में थोड़ा सा चर्चा करेगा, मेरा नाम होगा कि फलाना को धमकी दिया जा रहा है। ऐसे बात नहीं है। वो खुद कांग्रेस समर्थक है। कांग्रेस समर्थक है? बिल्कुल कांग्रेस समर्थक है, और वो कार्यकारी अध्यक्ष है। और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए थे। कौन? वही लोग जो लोग बोल रहे हैं हमको धमकी दे रहा है। तो ये सब जो है ना, गांव देहात में, जैसे खूंटी जगह में, खूंटी बेचारा भोला भला, बहुत भोला भला आदमी होता है खूंटी में, खूंटी वाला लोग को बोल के सेंटिमेंटल, वो इमोशनली वो थोड़ा मार्केटिंग कर रहा है, इमोशनल मार्केट उसको बोलता है। तो जैसे कल्पना सोरेन ने अब वो हेमंत दादा, हमारा हेमंत बाबू, हमारा हेमंत चाचा बोल के सब जगह रोई, माने घड़ियाल आंसू जिसको बोलता है ना, वैसे रो रो के आदिवासी को बेचारा पिघला दिए, अब वोट दे दिए, आज हम लोग पछता रहे। तो वही हाल है। हेमंत सरकार को आदिवासी समाज वोट दे के पछता रहा है। कैसे? आप देखिए, पैसा यदि लागू होते तो 16,000 ग्राम सभा के माझी बाबा, मनकी, मुंडा, डोकलो, सोहर को न्यायिक अधिकार मिलता, जल जंगल जमीन में अधिकार मिलता। तो कौन पैसा कानून लागू करने से रोक रहा है? अभी तो पूछे ना आप, जो लोग बोल रहे हैं कि हमको जान मारने की धमकी दे रहे हैं, वही लोग पैसा लागू करना नहीं चाहता है।
लागू होने नहीं देना चाहता। वो तो पैसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, चैंपियन है पैसा। पैसा के चैंपियन है तो गोल मारो ना रे बाबा, कौन रोका है? आप चैंपियन बोल रहा है कि मैं माराडोना हूँ, तो मैं माराडोना कैसे मान लो? गोल मारोगे तब ना समझूंगा कि हाँ माराडोना है। अब लाइन के बाहर से बोल रहा है कि मैं माराडोना हूँ, मैं माराडोना, 10 नंबर जर्सी पहन लिया तो बोलता माराडोना है। तो ये सब नहीं चलेगा, और लोग देख रहे हैं कौन प्लेयर है, समझे ना। समाज देखिए, जिस टीम का वो प्लेयर है ना, उस टीम को तो एक आध गो शील्ड जीता है ना। जैसे खड़िया समाज से वो आता है, तो खड़िया समाज का स्थिति आज कहाँ है? इसके लिए ग्लेडसन डुंगडुंग जिम्मेवार है। अरे खड़िया समाज सबसे पढ़ा लिखा तो यही है ना, खड़िया यही दिख रहा है। तो खड़िया समाज का कम से कम उद्धार करे, उनका भाषा आज खत्म होने पर है। तो खड़िया भाषा का आवाज बुलंद करे, लोगों को जागरूक करे। आदिवासियत की आवाज बुलंद करते हैं आप, उनको खड़िया समाज का आवाज बुलंद करने का सच्चाई तो बताना होगा ना। बोलता है अपना पहले देख लीजिए, दूसरा का काहे झांकने जा रहे हैं। बात यही हो रहा है ना। तो गलत संग क्या है ना, पूरा दुनिया का झांक रहा है, अपना पहले घर छेदा है, इधर छेदा पहले बंद करना उधर, है ना। आप यदि बोल रहा है कि मैं माराडोना हूँ पैसा का, तो गोल मारो ना रे भाई, कौन रोका है? गोल तो आप लोग मारने नहीं दे रहे हैं, आप लोग तो उसी को बोलता है लंगी मारने से भी गोल मारता है। जेपीए 1 या गोल्डन बूट ले लेता है। जेपीए का समर्थन करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल समर्थन करते हैं जेपीआर का। कोर्ट ने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा, कोर्ट ने बोला वैधानिक है और सही है, और यह जेपीआर 5वीं अनुसूची के अनुरूप है, 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर बनी हुई है। इसीलिए जेपीआर जो जेपीआर 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर बनी हुई है, ये दावा आपका है। तो ये बताइए कि 6ठी अनुसूची का जो पैटर्न है वो तो जिला स्वशासी परिषद की बात करता है, तो आप जिला स्वशासी परिषद चाहते हैं या ग्राम सभा का सशक्तिकरण चाहते हैं? जिला स्वशासी परिषद को समर्थन नहीं करता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। जेपीआर के समर्थक कैसे हो गए हैं आप? जेपीआर में कहाँ लिखा हुआ है? तो आप ही ने कहा कि उसी पैटर्न पर है। अरे जेपीआर का कुछ पैटर्न को लिया गया है, जेपीआर के तहत 6 शेड्यूल का कुछ को लिया गया है, लेकिन 6 शेड्यूल यहाँ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 32 समुदाय अलग अलग उनका रीति रिवाज है। पर ग्लेडसन तो 6 शेड्यूल की मांग करते हैं। 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है तो जिला स्वशासी परिषद होगा। तो जिला स्वशासी परिषद तो क्या हम 16,000 ग्राम सभा में 16 को हम जिला परिषद को हम चुन ले? इसका कारण क्या हो सकता है? ग्लेडसन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस गुमराह कर रहा है, आदिवासी को अधिकार ना मिले, आदिवासी को अधिकार ना मिले। ग्लेडसन अकेले नहीं, और लोग भी मांग कर रहे हैं। अरे बाबा कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, केवल रांची में आप सब। विक्टर माल्टो भी 6 पैटर्न की बात करते हैं। तो विक्टर माल्टो, ये आपको उसको कानून की जानकारी नहीं है, कोर्ट में क्यों नहीं बोला? 6 शेड्यूल यहाँ लागू ही नहीं हो सकता, कोर्ट ने बोल दिया। तो मूर्ख की तरह ये लोग बात कर रहा है 6 शेड्यूल का यहाँ पर लागू कराएगा, 5th शेड्यूल में संभव नहीं है। उसको ज्ञान होना चाहिए। रिटायरमेंट इसीलिए दिया जाता है, सरकार क्यों रिटायर करता है? क्या कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों साथ नहीं चलता है। मैं यही कहूंगा, रिटायरमेंट आदमी लोग को इसीलिए ज्यादा ये सब जो। छोड़िए बात, तो ये बताइए ग्लेडसन का जो आरोप है कि जो कोडिफिकेशन की प्रक्रिया में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं, ये दरअसल आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कितना सही है? क्या आरएसएस आप लोग को फंडिंग कर रही है? आप खुद कह रहे हैं कि भाजपा आदिवासी समाज की हितैषी है, तो इंडिकेशन तो सही है। तो उसका आदिवासी हित में कौन कौन सा काम किया है वो भी तो थोड़ा सा बताना होगा ना। आप ही ने कहा कि भाजपा थोड़ा नर्म है आदिवासियों के प्रति। कहाँ बोले मैं? अभी आपने कहा कि कानून बनाती है पर उसे लागू नहीं करती है, कांग्रेस लागू कर देती थी आदिवासी। कहा? तो कांग्रेस ने 63 साल से कानून बनाए, लागू नहीं किया। आप उल्टा पूछ रहे हैं। अच्छा उल्टा है। मेरे को कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं पागल भी नहीं हूँ और मैं पिया हुआ भी नहीं हूँ, होश पे हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कानून बनाया और कभी भी आदिवासी हित में कानून लागू होने नहीं दिया। अच्छा। बीजेपी ने आदिवासी के खिलाफ में कानून बनाए, ये पता चल रहा है। अच्छा। लेकिन कांग्रेस का बनाया हुआ पता नहीं चलता था। ये है। तो कांग्रेस का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? तो करेंगे ही भाई, वो मेरे लिए कानून बनाया और लागू होने नहीं दे रहा है। अच्छा, इसलिए बनाया, लागू होने नहीं दे रहा। और जोर जबरदस्ती उतना नहीं किया। अच्छा। अभी जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 बनाया है, लेकिन भाजपा चुप है। कांग्रेस होते तो पता नहीं और कितने मारते हमको। ये तो मीठा जहर है, ये तो तीखा जहर। कांग्रेस मीठा जहर है, कांग्रेस मीठा जहर है और बीजेपी तीखा जहर है। बस आप किसके साथ खड़ा होइएगा? मैं तो आदिवासी के साथ हूँ।
तो आदिवासी किसके साथ खड़ा होगा? आदिवासी के साथ होगा, भारत आदिवासी पार्टी के साथ होगा। भारत आदिवासी पार्टी के साथ। जी। और ये जो आरोप है कि ये आरएसएस का हिस्सा है, आरएसएस की प्लानिंग, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे तो कोई बोलता ही है। देखिए ये आरोप भी गलत है कि पंचायती राज विभाग को आरएसएस चला रहा है झारखंड में। ऐसे संभव है? झारखंड सरकार के, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस निकम्मा है, सरकार चलाने योग्य ही नहीं है। अब सरकार मंत्री भी नहीं चला। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को किसने बनवाया? किसने बनवाया? वही तो बनवाया है ना, गलेटसन। जी हाँ। इतना बड़ा कद है गलेटसन का, इंडिया गठबंधन को जी तोड़ मेहनत किए हुए थे। मेहनत करना अच्छी बात है। यदि हम मेहनत करें हिमालय तोड़ने का तो मेहनत कर सकते हैं, पर हिमालय तो हमसे टूटेगा नहीं। दशरथ माझी को पहाड़ तोड़ने में उसको आज याद किया जाता है ना, तो उसी तरह इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में नाम आएगा गलेटसन डुंगडुंग का। तो ये थे हमारे सीधार, वही होगा। ये थे हमारे साथ कृष्ण हांसदा जी। और एक बड़ी बात नहीं है, दोनों के बीच सोशल मीडिया से लेके सामाजिक जीवन में भी तकरार चलती रहती है। हालांकि दोनों, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दोनों के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। कहीं रिश्ते में कटुता नहीं है। ये सवाल मुद्दे की है, मुद्दे में एक दोनों दूसरे पर वार करते हैं। इसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।